हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे सीपीओ 2024 के लिए हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं और 3 क्लासेस में हमने 3 अक्टूबर 2023 के जो तीनों शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2023 को जो आपका शिफ्ट 1 का पेपर पूछा गया था उसको हम सोल्व करने वाले हैं। जितने भी सवाल पूछे गए हैं डीआई के हो चाहे कितने भी हो, टोटल 50 के 50 क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे और इन सभी सवालों को आपको एग्जाम में कैसे करना है वो अप्रोच यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी की जो 3 क्लासेस हुई हैं अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उन 3 क्लासेस को आप देख लीजिए। आपका जितने भी डाउट हैं कि आपको एग्जाम में कैसे करना होता है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना होता है, सॉर्ट ट्रिक कैसे लगाए, कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर से कैसे करते हैं, देखते ही कैसे करेंगे, माइंड में कैसे करते हैं, वो सारी अप्रोच इनमें है जो आपको एग्जाम में लगाते हो और जो आप टेस्ट में प्रैक्टिस करते हो। तो अगर आप इन क्लासेस को देख के फिर टेस्ट दोगे तो आपको डेफिनेटली है वहां से आपको नंबर बढ़ने वाले हैं। आपको बस काम यही करना है, जो भी मैं क्लासेस यहाँ पे करवा रहा हूँ उन क्लासेस को आपको देखना है। ठीक है, और इसके बाद में आपको ये तरीका सीखने को मिलेगा कि आपको एग्जाम में कैसे करते हैं क्वेश्चन को, और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए टेक्स्ट बुक पे या कोई भी आपकी जो टेस्ट सीरीज ले रखी है आपने उस पर आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। बस यही 2 काम करने हैं, इसी से आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मेन खेल आपका टाइम का है। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो फिर जितने भी क्वेश्चन है 50 के 50 क्वेश्चन है वो भी आपके सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट सभी को आते हैं। वहां पे टाइम की कमी पड़ती है, बस उस टाइम को मैनेज करना है कि आपको एग्जाम में कैसे करना हो, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको मैथ के भी करना है, रीजनिंग के भी करना है, इंग्लिश के भी करना है और जीएस के भी करना है, और टोटल आपको 2 घंटा मिलेगा। अब 2 घंटे में आप 1 से 1.5 घंटा अगर मैथ में ही लगा दोगे तो बाकी के सेक्शन कहाँ से कर पाओगे। तो आपसे कोशिश करनी है कि जो 50 क्वेश्चन है इन 50 क्वेश्चन को आप 50 मिनट से पहले यानी 45 मिनट से 50 मिनट में आप कंप्लीट कर दो। ठीक है, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर हो उससे 50 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 50 मिनट से पहले पहले आपको सोल्व करना है। कोशिश करो आप 40 मिनट 45 मिनट में करने की कोशिश करो। बाकी अगर आप इन क्लासेस को देखोगे तो आपकी इजीली 40 से 45 मिनट भी आपकी टाइमिंग आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल और केवल आपको एग्जाम अप्रोच सिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना होता है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एसएलसी का कोई भी पेपर दो 2 राउंड में उसको सोल्व करना। पहले राउंड में आपको जो इजी सवाल हो, जो देखते ही आंसर आ रहा है, माइंड में आ रहा है, देखते ही हाँ भाई इसमें 5 सेकंड 7 सेकंड लगेगा, उन सवालों को आपको पहले करना है। और जैसे आपको दिखे नया सवाल है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसको छोड़ दीजिए, दूसरे वाले राउंड में आपको करना है। और सेकंड राउंड में आपको डीआई के सवाल करने हैं। डीआई के सवाल पहले राउंड में मत करना। ठीक है, यहाँ तो मैं डायरेक्ट आपको सभी क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में करवाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखना है 2 राउंड में करना है। पहले इजी सवालों को और बाद में डीआई प्लस जो आपने छोटे क्वेश्चन है, जो एडवांस लेवल हो गया, कुछ नया क्वेश्चन आ गया और कुछ टाइम टेकिंग सवाल है, उनको आपको करना है। बस ये 2 काम करना है आपको। ठीक है, इससे आपका टाइम बढ़ जाएगा। यहां से देखो पहला क्वेश्चन आपके पास बोल रखा है, ज्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो इंग्लिश में लिए हैं, बाकी मैं समझाऊंगा हिंदी में भी। तो जो साउथ के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है हिंदी में, तो इंग्लिश में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पुट कर दिए। बाइलिंगुअल पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है 50 क्वेश्चन की पीपीटी बनाने में। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन में इन्हीं को टाइप करके जब लिखते हैं तो इन्हीं में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर अगर हिंदी में करेंगे तो फिर एक क्लास भी है वो 5-5 दिन से होने लग जाएगी, क्योंकि एक क्लास है वो एक दिन छोड़ के एक दिन ले रहा हूँ वैसे भी मैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं समझा दूंगा, बाकी पूरा का पूरा हिंदी में चलेगा। देखो आपसे क्या बोला गया है कि आनंदी बॉट ए स्मार्ट वॉच फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच खरीदी है, वो इतनी ही रुपए में खरीदी है। सिंस सी हैड लेस मनी, उसके पास पैसे कम थे तो उसने क्या कर दिया, 2,000 रुपये पे कर दिया डाउन पेमेंट के तौर पे। एंड शॉपकीपर ऑफर हर एन अल्टरनेटिव टू पे रुपीज आपको, और उसने जो दूसरा ऑप्शन दे दिया शॉपकीपर ने कि आप 2,000 रुपये दे दो और 1 महीने बाद में 2,440 रुपये दे देना। ठीक, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग चार्ज एट ए सिंपल इंटरेस्ट बाय द शॉपकीपर इन दिस इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। तो आपसे पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट से कौन सी रेट लगी है, कि इस जो इंटरेस्ट लगा है तो उसमें रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है वो आप बता दीजिए। तो सिंपल सवाल है कि टोटल कितने रुपए का था। टोटल उसकी जो घड़ी थी वो 4400 रुपए की। ठीक है, उसने डाउन पेमेंट कर दिया कितना, 2,000 रुपए। तो शुरू में उसने 2,000 रुपए कर दिया तो 2,000 रुपए तो हट गए, बचे कितने, 2,400 रुपए। अब ये 2,400 रुपए बचे हैं, दुकानदार ने इस 2,400 रुपए का 1 महीने बाद में कितने रुपए लिया, तो 2,400 के बाद में उसने ले लिया 2,440 रुपए। 2,440 रुपए ले लिए, तो कितना ब्याज लगा यहाँ से, तो इसने 40 रुपए का ब्याज ले लिया 1 महीने का। ये 40 रुपए 1 महीने का है। हमेशा ध्यान रखना रेट होती है वो पर एनम की होती है, तो ये 40 है वो 1 महीने का है, 1 मंथ का है। तो 1 साल का निकालने के लिए 12 महीने का इतना ब्याज होगा। और कितने रुपए पर लिए हैं उसने, 2,400 रुपए पर लिए हैं। तो 2,400 रुपए पर 40 रुपए का ब्याज ले लिया 1 महीने में, तो 12 महीने का इतना हो गया। और रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास रेट आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां से आप सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 12 से काटोगे 12 दूना 24, 2 से काटोगे 20%, तो आपके पास रेट आ गई 20%।
क्लियर है यहाँ से? एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है और डायरेक्ट आप बोलोगे, इस तरीके से लिखोगे डायरेक्ट एग्जाम में कि 40 रुपए हैं वो 2400 पे हो गया इंटू 12 महीने का इंटू 100। बस इस कैलकुलेशन को सोल्व करनी है, इतना ही लिखना है आपको, ये चीजें नहीं लिखनी है आपको, ठीक है? एग्जाम में जितना कम लिखोगे उतना ही टाइम बचेगा। इस तरीके से रफली कैलकुलेशन करनी है, आपको सजाना नहीं है वहां पे। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल वाई एंड जेड टुगेदर? वाई और जेड में टुगेदर आपको बताना है, तो कितना हो गया यहाँ से 30 और 25 हो गया 55%। तो अक्सर वाई और जेड में 55% है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अक्स एंड वाई टुगेदर, अक्स एंड वाई में कितना है? तो 4 3 7 75%। और आपसे बोला है इनका डिफरेंस बता दिए, तो डिफरेंस कितना हो गया डायरेक्ट निकाल दीजिए, 20% हो गया। 20% है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3600 हैं, तो 3600 का 20% निकाल दोगे, 3600 का डबल कर दोगे 36 का, तो 36 72, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व करोगे। बस आपको इसी तरीके से करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। जो क्वेश्चन इजी है उसमें 5 सेकंड 10 सेकंड, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, यहाँ से 10 45 1 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 होगी, क्या तो है। कोस 60 है तो 1/2 है, कोट 30 है तो ये √3 हो गया। √3 में से √3/2 गया, के की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ऐसे आप करोगे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन है हमेशा ध्यान रखना, इसका रूट कर दोगे तो 16 32 को क्या लिख सकते हैं अपन? 16 × 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 162 है तो इससे 2 से अगर डिवाइड करें तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, 81 × 2 लिख सकते हैं। इसका आप रूट करोगे तो 16 से, तो यहाँ से तो 4 बन गया, 2 और 2 एक्स्ट्रा है तो ये 2 हो गया, 81 है तो ये 9 आ गया, तो 9 दूनी 18, 18 × 54, 18 × 72, तो ये आंसर आ गया मीन प्रोपोर्शन। ऐसे करोगे आप। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, आपसे बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एडिक्टेड मेल्स इन चेन्नई। तो चेन्नई में मेल्स कितने हैं? तो 2 लाख है चेन्नई में, और टोटल यहाँ पे रेशियो 11:9 है, तो 11 9 20, 20 यूनिट की वैल्यू 2 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 हो गई। और यहाँ पे मेल पूछा है तो 11 × 10,000 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1,10,000। यहां से आपको बताना, देखो यहाँ से 37 और 57 मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर सम बन रहा है तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। यहाँ से देखो कोस 47 है, ये कोसेक 43 है, तो यहाँ से 43 है तो ये बनेगा सेक, सेक बन जाएगा यहाँ से 47 बन जाएगा, सेक 47, और कोस ये 1 के 1 हो जाएगा, 1 - 1 बन के 0 बन जाएगा। इस तरीके से माइंड में ही आप करोगे क्वेश्चंस को, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखोगे, स्टेप वगैरह नहीं लिखना आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि PQR एक ट्राइंगल है, PQR एक ट्राइंगल है जिसमें बोला है, डायरेक्ट जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते जाओ। द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, आर का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ये इस बिंदु पे आर पे मिलते हैं। और आपसे पूछा क्या गया है? QSR, QSR अगर ये पॉइंट है S, ठीक है, तो ये वाला एंगल है, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये 80 होगा। ध्यान रखना हमेशा ये 80 होगा। क्यों होगा कि हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंगल बनता है एंगल बाइसेक्टर, क्या इसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का हमेशा क्या होता है? आधा होता है। अगर ये 80 है तो ये 40 होगा, अगर 50 है तो 25 होगा, हमेशा इस एंगल का आधा ही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 3 बॉयज हैं, उनका एवरेज एज है वो 25 साल है। तो 3 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 3 बॉयज हैं तो उनका एवरेज 25 है, तो 25 या 75, टोटल एज हो गई 75, टोटल एज हो गई तीनों लड़के की 75। और इनका एज का रेशियो आपको दे रखा है 3:5:7, तो 5 3 8 और 8 7, तो यहां से हो गया 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। यंगेस्ट बॉय बताना यानी सबसे कम वाला बताना है, तो 5 या 15, तो 15 साल हो जाएगी, ठीक। After deducing a commission of 20%, a DVD set cost, तो यहाँ से देखो 20% कम करने के बाद में इतनी कॉस्ट आई है, बोला है मार्क प्राइस क्या होगा। तो यहाँ से 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए अगर मार्क प्राइस था तो उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना? इतना कम कर दिया, यानी ये आपके पास कमीशन हो गया 1 रुपए, 1 रुपए कम हो गया, तो यहाँ से 4 रुपए में तो बेचेगा। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे यहाँ से कि 9,080 है, ये 1 रुपए कम करने के बाद में है, तो 4 यूनिट की वैल्यू है, और हमें क्या चाहिए? मार्क प्राइस चाहिए, यानी 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। बस इतना ही लिखोगे, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 7 28, और इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11350 आंसर आ जाएगा, 11,350 आ जाएगा, 11,350 आ जाएगा। What is the difference between the number of male employees in company P and that in company R? P और R में मेल एम्प्लॉइज का डिफरेंस आपको बताना है। तो यहां से आपसे डिफरेंस पूछा है, तो देखो टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है और इसमें फीमेल्स दे रखा है, तो मेल हो जाएगी, यहां से निकल जाओ, जो टोटल में से फीमेल का घटा दोगे तो मेल्स क्या आ जाएगी। तो पूछा क्या है? P और R में पूछा है, तो ये P है और ये R है।
ठीक है, फर्स्ट और इसमें से। तो पहले तो 2210 घटा दीजिए इसमें से, तो इसमें से आप 2210 घटाओगे तो मेल्स कैंडिडेट आ जाएंगे यहाँ से, तो ये हो गया 0, 1 घटाओगे 5, 2 घटाओगे तो 3 और 2 घटाओगे तो ये हो गया। इसी तरीके से इसमें से आप 1280 घटा दीजिए, तो 1280 घटाओगे तो 2 और यहाँ से बच गया आपके पास 7, ठीक, और यहां से आपके पास ये बच गया 7, 2 है तो ये हो गया 1772। इसका डिफरेंस पूछा है तो यहां से इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और ये हो गया आपके पास 3 और 7, लास्ट में 78 आना चाहिए। लास्ट में 78 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एग्जैक्ट आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट पे आप निकाल सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज आपको दे रखा है 20,000 इफ द एलसीएम इतना दे रखा है और आपसे पूछा है एचसीएफ। हमेशा ध्यान रखना एलसीएम इंटू एचसीएफ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ है, ये बराबर होता है दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो 20,000 में आपको सिंपली एलसीएम निकालना है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 20,000 को 800 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 20 चौक 200 से काट दोगे, 2 चौक 8 और 100 डिवाइडेड बाई 4 आ गया 25 आ गया, आंसर सी ऑप्शन। इफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज 60, अगर टोटल नंबर आपके पास दे रखे हैं बुक्स के कितने हैं 60 हैं, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑन सब्जेक्ट C1 टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। देखो क्या बोला है, आपसे बोला गया है कि इनका रेशियो आपको बताना है जिसमें C1 का और एवरेज जो बुक्स हैं उनके बीच में। तो C1 में तो कितने हैं, C1 ब्लू वाला कलर है तो 10% है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में कुछ भी दे रखा हो, आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना तो इसमें 10% है और सभी का आप एवरेज निकालोगे तो कितने यहाँ पे हैं बुक्स, कितनी है 1 2 3 4 है, तो टोटल 100% है, 100 डिवाइडेड बाई 4 करोगे 25 आएगा, यानी आपके पास हो गया C1 में 10 है, C1 में 10 है और इसमें एवरेज कितना आ गया 25 आ गया, तो 10 और 25 का रेशियो निकाल दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 25, 2:5 आ गया, आंसर बी ऑप्शन। In an election between two candidates, 80% of the voters cast their votes, out of which 5% votes were declared invalid. A candidate got 9500 votes, which were 80% of the valid votes. Find the total number of voters enrolled in that election. तो देखो यहाँ से टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्शन जो वोट पूछे हैं, तो आप क्या बोलोगे, टोटल नंबर्स ऑफ वोट आप अक्स मान लोगे। इसमें से ये बोला गया है कि इसमें से 80% ने यहाँ से कास्ट किया है, तो इसने 80%, 80% का मतलब 4/5, तो 4/5, इसका 4/5 है, इतने वोट दिए हैं। इन वोट में से भी 5% को इनवैलिड कर दिया गया, 5% का मतलब 1/20, तो 20 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने 19, तो इतने वोट बच गए, ये वैलिड वोट आ गए। इन वैलिड वोट में से बोला है कि इन वैलिड वोट का 80% है वो किसके बराबर है, 9500 के बराबर है, तो इसका 80% निकालोगे यानी 4/5 निकालोगे, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 9500 के बराबर होना चाहिए, इतने वोट ही तो मिले हैं, और टोटल वोट निकालोगे, एक लाइन में पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 19 से डिवाइड करोगे 19 पर 95, 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 25, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार 125 बन गया क्या, यहाँ से ये 125 हो गया। ठीक, तो यहां से आप x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 का स्क्वायर ही आ गया क्या, 125 इंटू 125, 125 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 125 है, 25 ज्यादा है 100 से, तो 150 और 25 का स्क्वायर होता है 625, ये 6 आगे चला जाएगा 15625। ठीक, तो ये हो जाएगा 15625, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास रूल लगाना है, सिंपली पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो यहां आप लिख दोगे 1 माइनस, तो 3/7 है, इसको उल्टा कर दो तो 49 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, इंटू 3/14 हो जाएगा, ये बन गया 1 प्लस 3/5, इसका उल्टा कर दीजिए तो 25 हो गया, और इंटू है 1/30। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा अपना, तो यहां से सोल्व करेंगे तो 7×7 = 49 हो गया, 3 और 3 है ये 9 हो गया, और 7/14 है तो 1/2 हो गया, एक में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही बचेगा। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 5 या 15, 15 दूना 30, 1/2 हो गया, एक में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 हो गया, तो यहां से 1/3 ही आ गया क्या आंसर, 1/3 आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। A sum of money was invested at 10% interest per year compounded half yearly। अब देखो क्या बोला गया है कि 10% से हाफ ईयरली, तो नई रेट और नया टाइम निकालना है, नई रेट हो जाएगी, इसका रेट का तो कर दो आधा और टाइम को कर देंगे दुगना। 18 मंथ दे रखा है, 18 मंथ का दुगना करेंगे 36 मंथ, और 36 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 साल। तो 5% की रेट से 3 साल के लिए आपको अमाउंट दे दिया, मेच्योरिटी वाज आपको दे रखा है, अमाउंट है वो 64,827 है, ये अमाउंट आपको दे रखा है, और बोला क्या है इन्वेस्टेड मनी कितनी है, प्रिंसिपल आपको बताना है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा हो तो आप रेशियो वाला तरीका लगा दीजिए। इसका मतलब क्या होगा 1/20, यानी 20 रुपए की राशि है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी 21,
3 सालों के लिए बोला है तो क्यूब कर दीजिए। ठीक, तो ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट हो जाएगा, तो ये हो गया 8000 और 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, तो इस यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 64,827। 64,827 है, ये 9261 की वैल्यू है और आपसे पूछी गई है 8000 यूनिट की वैल्यू। ये हो गया यहाँ से, इसको आप सोल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो देखो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, यहाँ पे 7 है, इसका मतलब ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 6 42, 2 बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये 7 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 7 बार चला जाएगा और 7 वाटा 56 आ जाएगा यहाँ से, तो 56,000 होगा आंसर, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ से? नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 1.75 मीटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं ना, इनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना कुछ सोल्व किए। देखो 1.75 है, इसका मतलब कितना है, ये 3.5 का आधा है, और 3.5 का आधा है, सर्कमफेरेंस आपको याद होनी चाहिए 7 के मल्टीपल वाले। तो देखो 7 पंजे 35, 5 गुना है तो 44 का 5 गुना होगा 220, लेकिन पॉइंट है तो 22 होगी, सर्कमफेरेंस होगी 22 और 22 का आधा कर दीजिए, आंसर होगा 11। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे आ गया, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। इसको समझने के लिए एक ही तरीका है, आपको याद करना पड़ता है कि देखिए रेडियस अगर 7, 14, 21, 28, 35 और 42 अगर इनके मल्टीपल में दे रखी हो, इनका आधा दे रखा हो, इनका दुगना दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं से हम निकालते हैं। पेरीमीटर होगा 44 के मल्टीपल में, 44, 88, 132, 176, 220 और 264। ये ध्यान रखना है यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ से क्या किया है कि देखो 1.75 है, मैंने इसको लिख दिया 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये 35 का आधा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। 35 की सर्कमफेरेंस कितनी होती है 220, लेकिन 3.5 की कितनी होगी 22 होगी, और इसका आधा बोला है तो 22 की भी आधी हो जाएगी 11, तो सर्कमफेरेंस हो गई 11। क्लियर है? तो डायरेक्ट यहां से ये टेबल अगर मुझे पता है तो आप बिना कुछ सोल्व किए आप निकाल सकते हो। और अगर एरिया की बात की जाए यहां से, याद रख लेना इस टेबल को, कई बार मैंने बता दिया है, 154, 616 और यहां से 1386 और ये हो जाएगा 2464। ठीक है, और ये हो जाएगा 3850। इसको रटना ही है और कोई दूसरा अल्टरनेटिव तरीका नहीं है। 55, 44। ठीक है, इस टेबल को याद कर लेना, देखते ही आंसर आ जाएगा आपका। इसी टेबल का यूज करके हम कैलकुलेशन को कम करते हैं। जैसे यहाँ से 1.75 है, आधा हो गया, अगर मान लेते हैं यहाँ से 42 भी होता, 4.2 भी दे रखा होता, डायरेक्ट बोल देते यहाँ पे 26.4 होगी सर्कमफेरेंस। देखते हैं आंसर आता है फिर। इनलेट पाइप है जो इस टैंक को 3.6 ओवर में भर सकता है, एक आउटलेट पाइप है जो इसको खाली कर सकता है 6.3 ओवर्स में। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, इन हाउ मेनी ओवर्स विल द टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड। देखो यहां से क्या बोला कि इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो यहां से तो अच्छा दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, इन हाउ मेनी ओवर्स विल द टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड। तो यहां से यही तो बोल दिया। तो इस टाइप के सवालों को क्या करते हैं, ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिफरेंस से आधा कर दीजिए। तो यहाँ डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो 36, इसके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, और यहां से हो गया आपके पास, सॉरी 6 और 4 3 7, यहां से 5 बचेगा, 3 2 5, ये होगा। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और 6 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए आप, तो यहाँ से 12 और 3 से काटेंगे 9। ठीक है, और यहाँ से 9 से काटेंगे तो 0.7, 9 7 63, 12 ये हो गया आंसर 8.4। ध्यान रखना जब भी एक खाली करने वाला हो एक भरने वाला हो तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई है, डायरेक्ट ट्रिक है इस टाइप से। नेक्स्ट देखो यहाँ से, इस टाइप के सवाल को तो कई बार आप प्रैक्टिस कर चुके हो और कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्री लेवल का है। और यहाँ से देखो 3 दे रखा है और a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 पूछा है। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 बार चीजें करोगे। एक बार जैसे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटाना है तो 9 माइनस 2 घटाओगे 7 आएगा। फिर से वापस वही प्रोसेस करना है, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 में से 2 घटाओगे, आंसर आ जाएगा 47। 2 बार चलना आपको, के स्क्वायर माइनस 2 वाला फॉर्म। राखी परचेज ए बास्केट ए वॉलेट एंड बेल्ट, तो 3 चीजें खरीदते हैं, बास्केट वॉलेट एंड बेल्ट। उस पर डिस्काउंट मिलता है 5, 8 और 10% का, और आपसे बोला है रिस्पेक्टिवली ऑन देयर रिस्पेक्टिवली मार्क प्राइस ऑफ, उनकी मार्क प्राइस आपको दे रखा है, बोला है कितने रुपए उसको पे करने हैं। ठीक, तो आप सिंपली ये देख लीजिए कितना डिस्काउंट उसको मिल गया। टोटल डिस्काउंट आप देखेंगे तो 5% है, 80 पे 5%, तो 8 पंजे 40 यानी 4 रुपए का। 150 पे 8% का निकालेंगे 15 × 120 12 रुपए का, और 10% निकालेंगे 350 का तो 35 रुपए। टोटल डिस्काउंट मिल गया यहाँ से 35 और 2 37, 47, 47 और 4 9, 35 और 2 37, 47,
47 और 4 जोड़ोगे 51 रुपए का, तो उसको 51 रुपए का डिस्काउंट मिल गया टोटल में, ठीक है। तो टोटल में 51 रुपए कम कर दीजिए, तो मैं यहीं पे कम कर देता हूं, इसमें से 51 कम कर देंगे, 99 हो गया, यानी 100 ही मान लेते, एक लास्ट में कम कर देंगे तो 100 हो गया एक तरीके से। 350 और 450, 450 530, 530 में से एक कम कर दो, आंसर आ गया 529। ऐसा आप सोल्व करोगे, ठीक है। पूरा आपको डिटेल में नहीं लिखना कि आप यहाँ पे डिस्काउंट लिख रहे हो, फिर मार्क पर सभी को जोड़ रहे हो, फिर घटा रहे हो उसमें से, वो चीज़ नहीं करनी है, देखते ही आंसर करना आपको। कई चीज़ें आपको माइंड में करनी पड़ेगी, तभी स्पीड बन पाएगी। द स्पीड ऑफ बोट, अब देखो इस टाइप के सवाल हो तो यहाँ से देखो स्पीड ऑफ बोट है, डायरेक्ट दे रखा है 6 है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, तो स्ट्रीम की स्पीड दे दी है 2.5 है, और आपसे बोला है एक मेन है वो एक प्लेस को जिसकी डिस्टेंस ये है वो जाता है और फिर वापस आता है, तो टोटल टाइम कितना लगता है, यही पूछा गया है। तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई बोलोगे तो 6 और 2 8.5 ये होगी। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, घटा दोगे 6 माइनस 2 पॉइंट यानी 3.5। और बोला है कि जाने और आने में कितना टाइम लगेगा, तो जाने में तो कितना लगेगा, अगर डाउन स्ट्रीम जाता है तो 8.5 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर आता है अप स्ट्रीम आता है तो डिवाइडेड बाई 3.5 से, इतना टाइम लगेगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो सोल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 17 से डिवाइड कर दीजिए 17.85, या फिर 5 से 17 से काट दीजिए, 17 थी 51 और 17.85, 5 से काटेंगे 5 7 35, यहाँ पे 7 घंटे लग गए, और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 5 7 35 और 5 से काटेंगे तो 1 1 और 5 9 45, 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 3 और 4 7 7 49 17 मिनट। तो यहाँ पे टोटल लग गए यहाँ पे 24 घंटे, घंटे में दे रखा है तो 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लगेंगे 24 घंटे आने और जाने में। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के द्वारा कौन सा यूज किया जाता है, तो देखो स्कूल का है, स्कूल बस है, तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का दे रखा है स्कूल बस यूज करने वाले, तो यहाँ से 220 जो यूज कर रहे हैं, यहाँ आप जोड़ोगे तो ये हो गया आपके पास 200 8 8 16 17 एक 3 और एक 4 470 हो गए। यहाँ पे सोल्व करोगे तो 220 आ गया, यहाँ सोल्व करोगे तो 450 आ गया। सबसे ज्यादा किस में यूज हो रहा है, बाईसाइकिल में यूज हो रहा है 470, तो ये हो जाएगा आंसर बाईसाइकिल में। A dealer sells his goods at 10% loss on the cost price but uses 25% less weight. What is his profit percent? तो बोला क्या है कि एक दुकानदार है वो 10% गुड्स हैं वो 10% के लॉस पे दे रहा है लेकिन 25% वजन कम कर रहा है। तो आपसे बोला है कि 10% कम पे बेच रहा है, तो 10 की वस्तु 9 में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन इस 10 रुपए में वो 25% कम दे रखा है। 25% का मतलब 1/4 यानी 4 kg की जगह 1 kg कम दे रखा है। 10 रुपए में 4 kg देना था लेकिन दे कितना रहा है, 9 रुपए में वो 3 kg ही दे रखा है, ठीक है। तो यहां से ओवरऑल रेशियो निकाल लीजिए, 3 3 9, 4 को उधर भेज दीजिए तो 10 से 12 हो गया। 10 से 12 का मतलब कितना हो गया, 20%। तो 20% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज, तो आपको वॉल्यूम दे रखा है स्फीयर का यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको दे रखा है 256 डिवाइडेड बाई 3 पाई, पाई से पाई चला जाएगा, ठीक, 3 से 3 चला गया, 4 से डिवाइड करोगे 256 है, 64 का ही तो होता है, 64 इंटू करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 4, आर की वैल्यू आ गई 4। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, यानी 4 पाई आर स्क्वायर चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई के टर्म में बताना, 4 चौक 16, 16 चौक 64 पाई, 64 पाई आ जाएगा आंसर, 64 पाई। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/500 आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा, तो इजी सवाल है। इन वोट प्रोपोर्शन शुड ए ग्रोसर मिक्स, देखो किसमें मिलाना चाहिए, 12 रुपए की चीजें हैं, 25 रुपए की चीजें हैं, इसको ओवरऑल आना चाहिए यहाँ पे 20 रुपए, तो ये एलिगेशन लग जाएगा 12 25 और इसके बीच में 20 लगा दीजिए, तो इजी सवाल है ये तो, और 12 8, तो 5:8 आ गया आंसर, 5:8 आ गया, ए ऑप्शन आ गया। एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां से आपसे बोला गया है कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, जिसमें बोला है कि ए बी और बी सी का रेशियो है 1:2 है, तो अगर 1:2 है तो ये वाला क्या होगा, 2 दूनी 4 यानी √5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आपसे बोला है वैल्यू ऑफ कोस ए, कोस ए की वैल्यू ये वाला देखो, यहां से कोस ए देखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा तो 1/√5 होगा, प्लस यहां से टेन सी, तो यहां से टेन सी बताना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/2, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2 + √5 डिवाइडेड बाई 2√5, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 2 + √5, डी ऑप्शन आ गया। इफ द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बलून, तो देखो हेमिस्फेरिकल बलून है, इंक्रीजेज फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर, अपनी रेडियस को 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ा देता है, और आपसे बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू
बलून टू इट्स ओरिजिनल। तो सरफेस एरिया तो पूछा है ना, सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², बट टोटल होता है 4πr², तो 2πr²। डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल और केवल r² पे। एरिया तो इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियस को 4 से 7 कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा r², तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, तो 16 से 49 हो जाएगा। 16 से 49 तो पूछा है शुरू वाला, ठीक है। तो यहां से 16-49 वाला रेशियो कौन सा है, ये हो गया आंसर। ठीक, क्लियर है क्या आंसर? भाई पहले 4 था, फिर बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपसे न्यू से फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू बलून टू इट्स ओरिजिनल। नए बलून का पूछा है पहले, इसलिए 49 पहले आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। नए का पूछा है यानी 7 का पहले पूछा है और फिर 4 का पूछा है, तो 49 और 16 इस तरीके से होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी? बी में आपको बताना है कि कितनी गर्ल्स हैं। तो देखो गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 846 हैं टोटल में से 1880 में से, तो 846 है 1880 में से, ठीक, इनटू 100 कर दोगे, ये होगा। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, इस 100 को तो हटा दो, आपको फ्रैक्शन से मतलब है। तो यहाँ से ऑप्शन आप देखो, यहाँ से 60, 50, 55 है, 45 है, 65 है, यानी दूर दूर है। आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। अगर मैं इसका डबल करूं, देखो कितना होगा, 8 दूनी 16, यानी डबल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16, तो ये तो 1692 बना है, लगभग 1700 बन गया ऐसा मान लीजिए। तो ये 2 से भी ज्यादा होगा, 1/2 प्लस होगा, 2 से ज्यादा ही होगा, 1/2 प्लस आएगा। तो 2 से ज्यादा होगा। अगर ये 1/2 होता तब तो 50% आ जाता, तब तो क्या आ जाता, 50% आ जाता। लेकिन ये 2 से ज्यादा है यानी 50 से कम आएगा। जो आंसर आएगा वो 50% से कम आएगा। केवल और केवल एक ऑप्शन आपको दे रखा है 50% से कम, सी ऑप्शन है 45%। बाकी सब 50% से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन होंगे ही नहीं। अप्रोक्सीमेशन करना था, एग्जैक्ट आपको सोल्व करना ही नहीं है। एग्जैक्ट भी सोल्व करोगे तो 45% आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस टाइप से हम टाइम बचाते हैं। अगर इस कैलकुलेशन को करोगे तो यहाँ पे आप 10 से 15 सेकंड लगा दोगे इस कैलकुलेशन को करने में, और अगर अप्रोक्सीमेशन से कर लिया तो 2 से 3 सेकंड में कर दोगे वही चीज, तो ये टाइम बच जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप टाइम बचाना आपको, जिस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लगाना है। और ये कब आता है आपके पास, जब कब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, कब एग्जैक्ट सोल्व करेंगे, ये केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगा। जब बार बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको देखने को ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा कि ये सवाल है, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा, ये चीजें हिट करने लग जाएगी। फिर केवल और केवल प्रैक्टिस में आपका खेल है सारा का सारा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा चीजें हिंट करने लग जाएगी। 1/4 इसका आपको बताना स्क्वायर रूट, यानी सभी का स्क्वायर रूट करना है। तो देखो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1/3 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1/5 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1/7 आएगा। और यहाँ पे भाग है तो इसका उल्टा कर दोगे क्या, 121 डिवाइडेड बाई 36 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11/6 होगा, क्या उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए। देखो ऊपर तो क्या बन रहा है, केवल और केवल 11 बन रहा है, किसी से नहीं कट रहा। तो ऊपर एक ही ऑप्शन देखो, यहाँ से एक तो ये 11 है, एक यहाँ है, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। नीचे देखो सभी के सभी क्या है, इंटीजर है, कोई भी पॉइंट में तो नहीं आएगा, तो पॉइंट में नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, ये आंसर हो गया। पूरा का पूरा सोल्व करेंगे ही नहीं अपन। यहाँ पे देखते ही दिख रहा है भाई 11 समथिंग आएगा, कुछ ना कुछ ज्यादा ही वैल्यू आएगी, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो पूरा सोल्व क्यों नहीं करें आप। जो एग्जाम में आप इसको सोल्व करने के लिए बैठोगे तो टाइम ही वेस्ट करोगे आप, एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे और फिर टिक करोगे, तो 10 सेकंड लगाना ही क्यों है जब 2 सेकंड में आंसर आ रहा है। सिंप्लीफाई करना है। देखो इस टाइप के सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान से सोल्व करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है। 5 या 15 और 1 16/3 हो गया। दूसरा कोई तरीका नहीं है, बस आपको बोर्ड मास रूल लगाना है। यहां से सोल्व करोगे तो 4 या 12 और 1 13/3 हो गया, प्लस यहां से ब्रैकेट में है 3 या 9 और 1 10/3 हो गया। अब इसको सोल्व करोगे तो इसको मैं पहले ही सोल्व कर देता हूं यहां से, तो ये बन जाएगा देखो 2 + 1/3 है। इसका मतलब क्या है कि 2 में 1/3 जोड़ा गया है, 2 + 1/3 और इसमें से 1/3 घटा दिया तो 2 ही तो बचेगा पूरा का पूरा, तो ये 2 ही बचा है। इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 आ गई, तो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 5/3 हो गया। क्या ये 5/3 हो गया। अब यहां से इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 13 और 5 18/3, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया 6 बन गया। 16/3 में से 6 घटा दोगे, 16/3 में से 6 घटा दोगे, 6 18, तो यहां से बच गया आपके पास -2/3, ठीक, -2/3, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ बैटरी हैड द हाईएस्ट टोटल सेल्स ओवर द लास्ट 7 ईयर्स। इन सभी 7 ईयर्स में किस बैटरी का है टोटल ज्यादा होना चाहिए, तो इनको तो जोड़ना पड़ेगा। अब एक स्टूडेंट्स तो क्या करेगा, इन सभी को जोड़ने के लिए बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5, इन 5 ऑप्शन को, जितने भी 5 दे रखे हैं बैटरी, इन पांचों का सम करेगा और फिर चेक करेगा कि कौन सी ज्यादा है। लेकिन आपको नहीं करना है, पांचों का नहीं करना है, आप क्या करोगे इन ऑप्शन में से चेक करोगे
कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है, तो 4 ही चेक करोगे। पहला है 4AH, तो पहला 4AH वाला चेक करोगे बैटरी को, टोटल निकाल दोगे, देखो 5 10 15 20 और 6 26। ठीक, टोटल हो गया 26 का 6 हासिल, 2 चला जाएगा, 7 2 9 9 दूनी 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 1 37, 3 चला जाएगा, 3 और 3 6 हो गया, ये तो हो गया 676। फिर है 55AH, 55AH वाले को जोड़ोगे तो 8 और 6, देखो 5 10 15, 15 और 15 5 20 21, 21 और 8 29, हासिल चला जाएगा, 2 4 4 3 7 7 7 14, 14 और 9 जोड़ोगे तो 23, 23 और 2 25, 25 और 4 29, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 799 बना है। और फिर इसके बाद में 32AH को जोड़ोगे तो 32 में जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 10 जोड़ोगे तो 21, 2 चला जाएगा कैरी, 2 और 1 3, 3 और 7 जोड़ोगे 10, 10 और 18, 18 और 6 18 और 6 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 24, 24 में 6 जोड़ोगे तो 30 बन जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो ये बन गया 901। ठीक, 35AH में जोड़ोगे, 35AH में जोड़ोगे तो 4 और 2 6 5 11, 11 और 10 21, 2 चला जाएगा 10, 9 19, 19 और 7 जोड़ोगे तो 26, 26 और 4 जोड़ोगे तो 30, कैरी चलाएगा 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये बनाएगा। तो यहां से आपसे बोला गया सबसे ज्यादा किसमें है, तो 901 ही दिख रहा है आपको सबसे ज्यादा, तो 901 किसमें है, 32AH में है। ए एंड बी अंडरटेक ए प्रोजेक्ट वर्थ है इसके 36,000 रुपए। ठीक है, एक प्रोजेक्ट लेते हैं ए और बी जिसमें 36,000 रुपए वो काम लेते हैं। ए अकेला इस काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। ए है इस काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है। देन दे वर्क टुगेदर, देखो दे वर्क टुगेदर, ए और बी हैं वो साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, 5 डेज तक कंप्लीट करते हैं वो इस काम को। फिर इसके बाद में फॉर द नेक्स्ट 5 डेज बी वर्क अलोन, फिर बी काम करता है अकेला, तो बी अकेला काम करता है 5 दिन। फिर इसके बाद में आफ्टर दैट ए सब्स्टिट्यूट्स बी, तो ए है वो बी को बदल देता है, बी को भगा देता है, ए आ जाता है। एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, इस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। इस तरीके से काम कंप्लीट होता है। तो एक तो ये टोटल वर्क हो गया, यहां से बोल दिया कि ए है वो 25 दिन में कंप्लीट काम को कर सकता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। इन दोनों को बराबर करोगे तो यहां से आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 25A। देखो ये टोटल वर्क हो गया इज इक्वल टू, यहां से सोल्व करोगे तो क्या हो गया, ए ने कितना काम किया, ए ने 5 दिन का यहाँ पे काम किया है, 5 दिन यहाँ पे काम किया है, तो 10 दिन काम कर दिया गया ए ने, ये हो गया एक का काम। प्लस बी ने कितना काम किया, बी ने यहाँ पे 5 दिन काम किए, यहाँ पे भी 5 दिन काम किए हैं, तो बी ने 10 दिन काम कर दिया, तो बी ने 10 दिन काम कर दिया। यही काम हुआ है टोटल। यहां से आप एफिशिएंसी निकाल दोगे कि 15A इज इक्वल टू 10B, और यहां से ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 10 और 15, यानी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2:3 आ गई। ये एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। अगर एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क निकाल सकते हो क्या। टोटल वर्क क्या होगा भाई, ए है वो 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है किसी काम को, एक दिन में उसकी एफिशिएंसी 2 है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 50 यूनिट। 50 यूनिट का काम है आपके पास। ठीक है, इस 50 यूनिट का आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको 50 बलून फोड़ने हैं, तो 50 बलून फोड़ने के आपको 36,000 रुपए मिले हैं, तो एक बलून फोड़ने का इतने रुपए हो गया। पूछा किसका है कि ए का कितने अर्निंग हुआ है, तो ए ने कितने बलून फोड़े हैं, तो आप देखोगे 10 इंटू ए, इतना काम किया है ए ने, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 20 बलून फोड़ दिए हैं, तो 20 बलून का कितना हो जाएगा, तो आप यहां से निकाल दोगे, ये हो गया ए का हिस्सा। ठीक, सोल्व करोगे यहां से कितना आ जाएगा, 50, 0 से 0 चला गया, 5 से काटोगे, या 36 2 72, 72 का आप कर दोगे 50 से डिवाइड करना है, यहां से 5 से कर दीजिए आप, तो 36 2 72,000 हो गया, और 72,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 144, और ये हो जाएगा 14,400। ठीक, 14,400 आ जाएगा आंसर। द वैल्यू ऑफ, देखो फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा अंदर वाले को, तो इसी को मैं सोल्व करता हूं यहां से, या फिर यहां से पहले देखो ये तो लिखना ही पड़ेगा, 5 और 2 7/5, इसको सही फॉर्म में लिख दीजिए, और यहां से 4 दिया 12 और 3 15/4, फिर भाग करना है इसमें, 4 और 1 5/4 हो गया, इसमें भाग करना है 1/2 का, और यहां पे आपके पास दे रखा है 2 और 1 3/2, इंटू 3 3 9 और 1 10/3, इसमें भाग करना है 3 और 1 4/3 का, ये आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये है। अब यहां से आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले किसको सोल्व करोगे, इस छोटे वाले ब्रैकेट को। यहां से सोल्व करना है तो इसको क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, 3/4 लिख दोगे, 3/4 लिखोगे, 3 से 3 चला गया, 2 से काटोगे 5 हो गया, 5 दिया 15/4 आ गया क्या, तो ये हो गया 15/4, ये मल्टीप्लाई में है 15/4।
ठीक। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो यहाँ पे भाग दे रखा है, तो सबसे पहले इस भाग को उल्टा करोगे तो इंटू लिख दोगे, इंटू 2 लिख दोगे, 2 से काटोगे तो 2। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 15.75 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, 75 डिवाइडेड बाई 8 बन गया क्या? तो ये पूरा का पूरा 75 डिवाइडेड बाई 8 बना है, 75 डिवाइडेड बाई 8, लेकिन यहाँ पे भाग है तो उल्टा करोगे, 8/75 कर दो इसको, 8/75 कर दो। ठीक, अब इसको सोल्व करोगे तो 15.75 हो गया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 हो गया, तो 7 - 2 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, यानी 5/5 ही आ गया। क्या कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। ये हो गया आंसर। ठीक, बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे और फिर छोटे वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, बड़े बड़े ब्रैकेट की सिर्फ सोल्व करना। तो पहले छोटे वाले पार्ट को, फिर बड़े वाले पार्ट को, इस तरीके से। आपसे बोला है कि एचसीएफ ऑफ एम और एन, एचसीएफ आपको दे रखा है किसका? एम और एन का। ये है ए एंड एन है वो बराबर है ए बी के, ये गिवन है। और बोला है कि एलसीएम ऑफ एम और एन क्या होगा, ये तो बोला है ना। इसमें एलसीएम और एचसीएफ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि दोनों संख्याओं का जो एम और एन है, दो संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, 110% है। एम इंटू एन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ एम एन आपको दे रखा है ए, और एलसीएम आपसे पूछा गया है। अब देखो ये एन की वैल्यू आपको दे दी है ए बी, तो एन की जगह आप क्या पुट कर दोगे? ए बी पुट करोगे तो ए से ए कट जाएगा और एम इंटू बी आ जाएगा आंसर। एलसीएम आएगा बी एम बोल दो या ए एम बोल दो, सॉरी बी एम बोल दो या एम बी बोल दो, बात सेम है, तो आंसर आ जाएगा बी एम। नेक्स्ट बोलो, आपसे क्या बोला है कि व्हेन ए अलोन डज ए पीस ऑफ वर्क ही टेक्स 25 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी। ये सवाल देखने में आपको बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा, लेकिन मैं 100 ट्रिक है एक लाइन में कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो क्या बोला है कि ए है वो ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 25 दिन ज्यादा लेता है, बी है वो ए और बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन एक्स्ट्रा लेता है। इस टाइप को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 दिन एक्स्ट्रा लेता है, तो बोलता है कि ए और बी को कितना टाइम लगेगा इस कंप्लीट काम को करने में। डायरेक्ट आपको करना है कितने ज्यादा लिया पहले में, ए ने कितने ज्यादा दिन लिए 16, बी ने ज्यादा कितने लिए 25, उल्टा बोल दिया मैंने, बी ने लिए हैं 16 और ए ने लिए 25, बस इसका स्क्वायर रूट कर देना, आंसर आ जाएगा 4 × 5 20 दिन। और ये टाइम किसका आएगा? ए और बी टुगेदर का। ए और बी ने टोटल काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट किया, ये आ जाएगा 20 दिन, आंसर हो गया ये। अभी सोल्ड ए हाउस टू भार्गव। देखो यहां से ये सवाल है ना, जब से चेन वाले सवाल रहते हैं कि अभी ने बेचा है भार्गव को 10% के प्रॉफिट पे, फिर भार्गव ने बेच दिया चेतन को कितने प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे, और आपसे बोला है कितने रुपए में बेचा, ये चेतन ने इतने रुपए प्राप्त कर लिए। तो शुरू में कितना था? तो शुरू में एक लाइन में करते हैं, ये सक्सेसिव वाला ही होता है कि पहले 10% के प्रॉफिट पे तो 10 से 11 में बेच दिया, और फिर 20% के प्रॉफिट से तो 5 से 6 में बेच दिया, और ओवरऑल कितना आ गया यहाँ से? 2,64,000। ठीक है, कितना है? नहीं, 2,64,00,000 है। तो ये है आपके पास इतना। ठीक, अब इसको सोल्व कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से? देखो 11 से डिवाइड करोगे तो 11 दूना 22 और 11 चौक 44, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौका 24, 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ गया क्या यहाँ से? 200 है, बाकी के जीरो तो सेम ही है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास जो भी है 2 करोड़ है, जो भी है वो आ जाएगा आंसर। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, 12 और 7 के रेशियो में है, एचसीएफ इतना है, तो इनका नंबर्स क्या होंगे? जब एचसीएफ ही दे दिया, इनमें कॉमन ही दे दिया, तो 25 × 12 और 25 × 7 ही हो जाएगी संख्या। तो 25 × 12 करोगे तो 300, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 25 × 12 300 हो गया, 25 × 7 करोगे 175 आ गया आंसर। इस टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि सारे के सारे सवाल आपको हार्ड देखने को मिलते हैं। इसमें से 50 क्वेश्चन में से 20 या 25 सवाल तो आपको इतने इजी देखने को मिलेंगे, उसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 10 से 15 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप पेन तो लगाओगे, लेकिन 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। और फिर 5 से 2 को बचे कुछ सवाल हैं, 2 से 4 के क्वेश्चन तो इतने एडवांस लेवल के या थोड़े से नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसको आप बेसिक से कर लीजिए। और कुछ नए जो नहीं हो रहे, आपको कैलकुलेटिव दिख रहे हैं, उनको आप बाद में सेकंड राउंड में कर दीजिए। बाकी इजी सवालों को तो आप करिए। 50 में से अगर मान लीजिए 5 डीआई के आ गए तो 45 क्वेश्चन हुए, 45 में से 5 क्वेश्चन नहीं आ गए तो फिर 40 क्वेश्चन बचे, 40 में से 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो 35 क्वेश्चन तो आप करोगे पहले राउंड में। 35 क्वेश्चन को आप पहले राउंड में करो 20 मिनट में, ठीक है, और फिर आप टाइम लगा के आराम से कर लो उनको। तो आप आधे घंटे में भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए उस तरीके की। लेट्स सी बी ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो यहां से आपसे दे रखा है कि एक सर्किल है, ठीक, एक सर्किल आपको दे रखा है। अब इस सर्किल नहीं बनता, देखो ये सर्किल आपको दे रखा है, ठीक। इस सर्किल में इससे अच्छा तो मैं यहीं से बना देता हूं,
है ना? इसमें भी टाइम लग जाएगा क्या? बन ही नहीं था। ठीक, बन तो गया। ये सर्किल है आपके पास, ठीक। इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया है कि इसका सेंटर तो ओ है, इसका सेंटर ओ है, और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू एक टेंजेंट है। यहाँ पे इसकी टेंजेंट पी क्यू है, इस तरीके से बोल देते हैं, पी और क्यू है, एक टेंजेंट हो गई। पी क्यू बी ए टेंजेंट ऑन द सर्किल एंड ए बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ए है वो टेंजेंसी का पॉइंट है। लेट बी ए पॉइंट ऑन पी क्यू। पी क्यू पे बी पॉइंट एक और है, ये बी पॉइंट है। सच देट द लेंथ ऑफ ए बी, ये 12 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड बी, ओ और बी को जो ज्वाइन करने वाले लाइन है, ओ और बी को जो, ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया इंटरसेक्ट करती है आर पे, ये इसको आर पे इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी आर, तो ये आपसे ये वाली लेंथ पूछी गई है, ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई। ये तो आगे मैंने बढ़ाया है, ठीक है, आप ऐसा मत करना है कि यहाँ से तो बोला ही नहीं, इस पॉइंट को आप आर नाम दे दो, ये ओ तक ही बोला गया और फिर आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक, इस तरीके से। आपसे ये वाली लेंथ पूछी गई है, तो यहाँ पे आप टेंजेंट थ्योरम लगा दोगे। टेंजेंट थ्योरम क्या होती है कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यही तो होता है। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 इंटू 12, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए, ये इस तरीके से पी इंटू ए, ये वाली लेंथ और ये टोटल लेंथ। तो ये टोटल लेंथ को मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, एक्स है, इंटू ये टोटल लेंथ पी से लेके यहाँ तक की, तो ये 5 है, ये 5 है, तो 10 प्लस एक्स हो गई क्या? ये 10 प्लस एक्स हो गई। अब या तो इसको क्वाड्रेटिक से सोल्व कर लो या ऑप्शन से सोल्व कर लो। हम यहाँ पे हमेशा ऑप्शन से सोल्व करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ से इन ऑप्शन में से। तो देखो 144 बन रहा है, और किसका मल्टीप्लीकेशन होता है? 18 इंटू 8, 18 इंटू 144 होता है, तो एक्स की वैल्यू 8 हो गई, और यहाँ से 10 प्लस 8 है, ये भी 18 हो गया। 18 इंटू 144 होता है, आंसर आ गया सी ऑप्शन आ जाएगा 8। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को आप जीरो पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू भी जीरो हो गई, y की वैल्यू भी जीरो हो गई, आंसर फिर जीरो ही आना है, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से नहीं मानोगे, तो आप अगर बेसिक से करना चाहो तो फिर क्या करोगे, इसको आप इस तरीके से लिख दो, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। और ये फॉर्मूला क्या हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया क्या? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो ये होगा, ठीक है। और यहां से आपको गिवन है, अगर यहां से माइनस इधर ले आऊं तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू जीरो है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। ये बेसिक तरीका हो गया। बाकी फर्स्ट वाला तरीका है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बॉक्सेस का। 3 टाइप के बॉक्स हैं, प्लास्टिक, वुड और ग्लासेस है। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ प्लास्टिक, वुड एंड ग्लासेस हैं, उनके नंबर्स हैं 2:3:5। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड एंड ग्लास, वुड और ग्लास कौन सा है? ये सेकंड और थर्ड। तो वुड और ग्लास के बीच में डिफरेंस है, यानी 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 144 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इसका आधा कर दोगे 72। 1 यूनिट की वैल्यू 72 है, ध्यान रखना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72 है। इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस इज इंक्रीज बाई 25%, प्लास्टिक, प्लास्टिक कौन सी है? फर्स्ट वाला। तो प्लास्टिक कितनी आ जाएगी यहाँ से? टोटल प्लास्टिक कितनी थी? ये आ गई आपके पास इनिशियली प्लास्टिक, इतने नंबर्स थे। अगर ये 25% बढ़ते हैं, 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 का मतलब 4 से 5 हो गई, ठीक है, ये बढ़कर इतनी हो गई। तो बताया, आपसे ये पूछा गया है कि बाद में कितनी होगी बढ़कर? इतनी। तो यहां से सोल्व कर दोगे 2 से, और 2 से काटोगे तो 36, 36 इंटू 5 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 180। इस तरीके से पूरा बोर्ड खाली ही रहेगा, आपको एक पेज मिलेगा, उस एक पेज में ही करना होता है। इसीलिए मैं ये इतने इतने तरीके बता रहा हूँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेसिक से बताने लग जाऊं तो मैं 5-5 तरीके बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को करने के। लेकिन आपको एग्जाम में वही तरीके लगाने हैं जो आपको टाइम बचाए, और इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। ये बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर किसी ने अच्छी तरीके से तैयारी की है, फिर भी उसका टाइम नहीं बढ़ रहा है, कम नहीं पड़ रहा है, कि आप एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आपको, और टाइम की वजह से ही आपका क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, बाकी कंसेप्ट आपको आते हैं, तो फिर ये सीरीज आप देख लीजिए। लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर ये सीरीज आपके काम की नहीं है, मत देखना इसको। एन इंस्पेक्टर है, वो 288 मीटर बिहाइंड द थीफ है, तो चोर के पीछे है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने आप समझ में आना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंस है, दोनों की स्पीड दे रखी होगी, और फिर इनके बीच में टाइम पूछा गया होगा, या फिर डिस्टेंस पूछी गई होगी। 2 ही टाइप बनते हैं इसमें, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया भी है जब SSC GD वाले के लिए सीरीज स्टार्ट की थी उसमें।
ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोला है कि देखो 42 मीटर चल पाता है 1 मिनट में और ये 30 मीटर चल पाता है 1 मिनट में। स्पीड दे दिया, दोनों के बीच में डिफरेंस दे दिया और आपसे पूछा गया है कि इनको कब पकड़ लेगा। तो हमेशा जब पकड़ लेगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है तो 12 मीटर का, और यहाँ से इतना ही टाइम लगेगा। तो 12 दूना 24 और 12 चौक 48, तो 24 मिनट लग जाएंगे। आंसर आ जाएगा ये। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए है वो 1 के बराबर है, तो यहां से आपके बता दीजिए कोस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि साइन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर। ठीक है, तो साइन की वैल्यू कोस स्क्वायर हो गई। इसी तरीके से मैं अगर कोस की पावर 4 निकालना चाहूँ वो क्या होगा, साइन स्क्वायर, और कोस की पावर 6 निकालना चाहूँ क्यूब कर देंगे तो साइन क्यूब होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब। अगर मैं साइन कॉमन ले लूँ तो साइन प्लस साइन स्क्वायर ही बचेगा का, और साइन प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो ये वैल्यू 1 है और बचा क्या, साइन है, तो आंसर आ जाएगा साइन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर बेस राइट पिरामिड, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एडवांस में से पूछा गया मेंसुरेशन से। देखो क्या बोला गया है, एक पिरामिड है। अब कई बच्चों को तो पता ही नहीं है कि पिरामिड होता क्या है। स्क्वायर बेस दे रखा है इसका, ये स्क्वायर है नीचे वाला बेस। ठीक है, पिरामिड का मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा इस तरीके से पिरामिड होता है। ये पिरामिड है आपका। ठीक, ये पिरामिड हो गया। इसमें जो स्क्वायर नीचे बेस है वो क्या है आपका, स्क्वायर दे रखा है, यानी सभी साइड इसकी बराबर दे रखी है। आपसे बोला गया है कि इस पिरामिड में इसका टोटल सरफेस एरिया 1536 है, लेकिन इसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए इसका, या पहले वॉल्यूम बता देते हैं। यहाँ से अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक, अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए या लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ही होगा, ये सभी लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो ये लेटरल सरफेस होगा 1/2 बेस पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट। ध्यान रखना स्लांट हाइट है, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट नहीं है। स्लांट हाइट कौन सी, ये वाली स्लांट हाइट। ठीक, बात करेंगे अभी। तो यहां से स्लांट हाइट होगी। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो लेटरल सरफेस एरिया पहले निकालो और उसमें बेस का एरिया जोड़ दो। अब बेस कुछ भी हो सकता है, अलग अलग होते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और यहाँ पे और दूसरा भी हो सकता है, जो भी शेप दे वही होगा पिरामिड। तो यहां से बेस एरिया होगा। ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इसमें पिरामिड में। तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे ये बोला गया है कि इसका टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया 1536 है, जिसमें से आउट ऑफ विच 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8। 3/8, तो इसका 3/8 है वो क्या है, बेस का एरिया है। इस बेस का एरिया है, तो इस बेस का एरिया क्या आ जाएगा, आप निकाल दोगे 1536 का 3/8, इतना निकाल दो, तो ये आ जाएगा आपका बेस एरिया। बेस एरिया तो सोल्व करोगे, यहां से 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 का मान 8 दूनी 16 यानी 7 ही बचेगा। 8 9 72, एक बचेगा 8 दूनी 16। 192 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 19 57, 576 मीटर स्क्वायर है, क्या मीटर स्क्वायर है। तो 576 मीटर स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर है, इसका एरिया 576 मीटर स्क्वायर है। तो मुझे बताइए साइड क्या होगी, ये किसका स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। तो सभी साइड क्या होगी, ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी और ये भी 24 होगी। इनकी चारों साइड हैं वो 24 आ गए, साइड आपको पता चल गई। अब हमें चाहिए यहां से क्या, आपसे पूछा गया इसका वॉल्यूम क्या है। ठीक, इसका वॉल्यूम आपको बताना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया हमें पता चल गया, लेकिन हाइट पता नहीं है। अब हाइट कैसे आएगी, ये वाली हाइट चाहिए हमें, ये वाली हाइट, ध्यान रखना ये वाली हाइट चाहिए हमें। ठीक, और ये वाली हाइट कैसे आएगी, जब हम स्लांट हाइट का पता करेंगे। तो स्लांट हाइट कौन सी होगी, ये वाली, ये वाली। ठीक, इसमें आप 90 डिग्री ये है, तो इस ट्राइंगल में आप निकालोगे और ये हाइट निकालोगे h। अब स्लांट हाइट पता होनी चाहिए। अब स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया से। ये बेस एरिया हो गया, तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा कि आपके पास बचा हुआ टोटल 1536 है, इसमें से बेस एरिया आप घटा दो, 576 है, तो देखो 500 घटा देंगे, 36 और घटा देंगे, 40 और घटा दो 1000 में से, तो ये हो गया 960। 960 आ गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 960 है, ये इक्वल है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर। अब बेस पेरीमीटर क्या है, बेस पेरीमीटर 24 चौक 96, ये 96 आ गया, इंटू स्लांट हाइट। ठीक,
तो 96 से 10 बार चला गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो इसकी जो स्लांट हाइट एल है, मैं बोल देता हूँ एल से डिनोट कर देता हूँ इसको, तो स्लांट हाइट आ गई 20। ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, ये 20 आ गई, और ये टोटल 24 है, तो आधी क्या होगी 12, तो ये 12 आ गई। ये 12 है, ये 20 है, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया पूरा का पूरा। ये 12 है, ये 20 है, तो ये वाली क्या होगी साइड 16। 12 16 20 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये वाली टोटल हाइट आ गई आपके पास 16। अब हमारे पास ये हाइट भी 16 आ गई, एरिया भी आ गया 576 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करके सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 3 से डिवाइड करेंगे 576 को, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, 192 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो 16 दूना 32 और 3 16 नाम 144, 144 और 47 14, 16 और 4 20 और 30, तो ये आ गया 30 72, आंसर आ गया सी। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है ये, ठीक है। इसमें आप कोई दूसरा तरीका नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे अगर 11 का दिख जाए आपको, 11 भी नहीं लगा सकते इसमें तो, क्योंकि इसमें तो पाई भी नहीं बनेगा कि हम पाई लगा के सोल्व कर दे कि 22 की वैल्यू से निकाल ले, कुछ डिविजिबिलिटी रूल लगा दे, तो वो भी नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपको सोल्व करना ही पड़ेगा पूरे फॉर्मूले से। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आंसर निकल पाएगा। सबसे बेस्ट सवाल यही पूछा गया था। सवाल चाहे इजी हो सकता है, लेकिन टाइम टेकिंग है ये, टाइम आपका लगेगा इसमें, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, इसमें कम नहीं कर सकते अपन, कितना भी जल्दी कर ले 1.5 मिनट से ज्यादा ही लगेगा। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, अब देखो कोन का दे रखा है यहाँ से, ये कोन है, इसमें आपसे बोला गया है कि इसकी रेडियस है, ठीक है, ये इस तरीके से है, तो इसकी रेडियस ये है 5 है, स्लांट हाइट है 13 है, और यहां से हाइट आ जाएगी 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 12 हो गई हाइट। बोला है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 22/7 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर इंटू एच कितना है 12। सोल्व कर दीजिए यहाँ से, तो कितना बनेगा यहाँ से, तो आप सोल्व करोगे तो 25 और 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12, 25 75 25 चौक 100, तो 2200 डिवाइडेड बाई 7, यानी 22/7 ही तो है एक तरीके से। 22/7 को 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, 22/7 का मतलब कितना होता है 3.14, 3.14 को यहां से मल्टीप्लाई कर दिया गया है 100 से, ठीक। द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज गिवन बाई, वॉल्यूम दे रखा है स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर क्यूब, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 130977, और पूछा क्या गया है इट्स सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर पूछा गया है, ठीक। तो यहां से आर क्यूब निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दोगे आप 22 से, और 4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 7 और 3 से, ये पूरा का पूरा मैं उधर ले गया, तो आर क्यूब आएगा यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन रहा है, देखो 2 से काटेंगे, 2 से तो कट नहीं रहा, 11 से काट दीजिए आप, तो 1 2 1 9 और 77, ये हो गया, ठीक। नीचे 8 बन गया पूरा का पूरा, अब 8 बन गया, यहाँ पे आर क्यूब है तो 8 क्यूब रहेगा, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 आ जाएगा नीचे, तो ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो 7 इंटू 3 है, यानी 21 इंटू 21 इंटू 21 है, इस तरीके से है, ठीक। तो आप यहां से इसको लिख सकते हो, देखो मैं यहां से अगर 7 को और ले लूं, यहां से 7 को और ले लेते हैं, या 9 को ले लीजिए आप, क्योंकि 3 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें 9 और होगा, तभी तो 3 का क्यूब बनेगा। तो मैं यहां से 3 का क्यूब लिख देता हूं, यहां से 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो 9 से काटेंगे तो 1 9 2 11 9 3 27 2 9 दूनी 18 और 2 20 9 3 27। अभी भी इसमें 7 का स्क्वायर 7 से और कटेगा, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 से 2 बार और काट दिए तो क्यूब बन जाएगा 1, 7 और 3 3 6, तो ये बन जाएगा 62, 7 नाम 63, तो 7 वाटा 56 और 6 7 नाम 63, एक बार और काट दिए 7 दूनी 14 और 4 7 7 49, 27 और बन रहा है, यानी आपके पास ये बन गया 27 इंटू 7 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8, यही तो बना। और ये आर क्यूब के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, इसका क्यूब रूट कर दोगे, इसका क्यूब रूट करोगे तो 3 आएगा, इसका क्यूब रूट करोगे तो 7 आएगा, इसका क्यूब रूट करोगे 3 और इसका क्यूब रूट करोगे तो 2, ठीक। 7 या 21 21 या 63, 63/2 हो गया, ये आ गई रेडियस, ये रेडियस आ गई आपके पास। रेडियस आ गई तो आपसे पूछा गया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 63/2, ये हो गया। अब आप चाहे यहां से डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो या फिर इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लग गया यहाँ से किसका, देखो 11 का भी लग रहा है, 9 का भी लग रहा है, 7 का भी लग रहा है, तो सोल्व कर सकते हो। और यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7 नाम 63 और 9 दूनी 18 18 दूना 36,
ये कुछ गलत हो गया क्या? गलत ही हो गया। यहाँ से 4 πr² पूछा है तो 4 इंटू 22/7 इंटू 63/2 इंटू 63/2 ये होगा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, 7 से काटोगे 7 नाम 63, 2 से काटोगे 2 से, और ये 4 काट गया। 9 दूनी 18, 18 इंटू 11 इंटू 63 है, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 54, 5, 18 5 90, 18 108, 108 और 113। इसको 11 से और मल्टीप्लाई करना है तो 4 7 4 2 1 ये आ जाएगा आंसर 12474। 12474। E, F, G and H are 4 points lying on the circumference of a circle। तो सर्किल की सर्कमफेरेंस पे आपके पास है, तो यहां से इस तरीके से है ये सर्किल, इसके सर्कमफेरेंस पे 4 पॉइंट है, तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूं इनको। E, F, G, H है, तो ये जैसे मान लीजिए E है, ये F है, ये G है, ये H है, 4 पॉइंट हो गए। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बन गई है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है कि इनके अपोजिट एंगल्स का सम है वो हमेशा 180 होता है। बस एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे बोला गया क्या है, एफ जी एच ये वाला एंगल है, ये 57 डिग्री है, और पूछा क्या है एच ई एफ ये वाला एंगल पूछा है। तो अगर ये 57 है तो अपोजिट एंगल का सम, इनका जो सम होता है ये 180 होगा, इनका भी सम 180 होगा। अगर ये 57 है तो 180 में से 57 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 123 डिग्री। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल स्कूल टुगेदर। स्कूल में आपको बताना है कि सभी का सबसे ज्यादा किस में है। तो देखो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे सभी का आप जोड़ोगे नहीं, केवल पहले देखोगे 5वीं क्लास का, तो 5वीं क्लास में आप सभी का जोड़ोगे। ठीक है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स टुगेदर। तो यहाँ से सभी का दे रखा है, टोटल वैसे भी दे रखा है, 917 है, 924 है, 904 है, 919 है, 903 और 910 है। सबसे ज्यादा किसमें 924 दिख रहा है, किसमें है 6वीं क्लास में है, ये हो गया आंसर। ए शॉपकीपर हैज अ सेल ऑफ इतने 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 रुपए की सेल है 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, और 5 दिन की उसकी सेल है, एवरेज इतनी है, तो टोटल सेल कितनी होगी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास से 30250। टोटल सेल 5 दिन की इतनी हो गई। 4 दिन का सम निकाल लीजिए यहाँ से, 4 दिन में कितनी सेल होगी, ये हो गई 5445, ये हो गई यहाँ से इतनी, और 5865, और ये हो गए 6562। सभी को जोड़ दीजिए, 5 10 और 19, 4 4 8 8 और 12 जोड़ोगे तो 20, 2 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 2, तो यहाँ से 5 या 15 और 2 17, 17 और 6 23, ये हो गया। तो 23809, 23809 इसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये 4 हो गया, लास्ट में 41 आना चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ से 8 और 4 12, लास्ट में 441 आना चाहिए, लास्ट में 441 आना चाहिए। Find the difference between the total runs scored against न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग 2019 to 20। 19-20 का ये दे रखा है न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, तो न्यूजीलैंड में 14% है, पाकिस्तान में 16% है। ओवरऑल टोटल देखना है ना पहले, तो टोटल स्कोर इसका कितना हो जाएगा यहाँ से 16,000 20 30%, 4,000 का 30% आप निकालोगे, तो 4,000 का 30% यानी, ठीक है 4,000 का नहीं 30% निकालोगे तो यह हो गया। इसी तरीके से आपको निकालना टोटल रन स्कोर अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान इन 2021। श्रीलंका एंड पाकिस्तान, श्रीलंका में 20% है और पाकिस्तान में 15% है, तो 35%। 5,000 का 35% निकालोगे तो 35% निकालोगे तो ये हो जाएगा 1750। ठीक, तो 1200 और 1750 के बीच में डिफरेंस बताना है, तो 550 का डिफरेंस हो गया, आंसर आ गया सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 ओवर। डाउन स्ट्रीम में 6 ओवर में इतनी डिस्टेंस कर देती हैं, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई है, 6 से डिवाइड कर दोगे तो 12, और अप स्ट्रीम स्पीड है वो इसी डिस्टेंस को 12 घंटे में कवर करता है, तो 12×72। आपसे बोला क्या है कि स्पीड ऑफ बोट, तो बोट की स्पीड पूछा है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 12 और 6 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे 9, तो 9 किलोमीटर पर ओवर ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको बिल्कुल कम टाइम में और कम लिखे हुए शब्दों में, छोटे छोटे जितने भी आप जितने छोटे अक्षरों में लिख सकते हो और जितने कम से कम लिख सकते हो उतना ही आपका टाइम बचेगा। ज्यादा चीजें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, रफ में आप जितना कम लिख सकते हो उतना कम लिखो ताकि टाइम आपका कम लगे। ठीक।
ठीक है। और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में करोगे तभी आपका टाइम कम लगने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज है हेल्पफुल है आपके लिए, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जितने भी इसमें शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सारे के शिफ्टों पेपर हम एग्जाम में प्रोसेस सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहता है तो ये ऐप डाउनलोड कर सकता है, मैथ्स विद गजानंद, ठीक है। जो चैनल का नाम है उसी के नाम से ऐप का नाम है, मैथ्स विद गजानंद ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से प्रॉपर क्लासेस चलती हैं जिसमें अर्थमेटिक का बैच अभी चल रहा है और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन सारे कंसेप्ट हैं वो सिखाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से बैच परचेज कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट से नोट्स लेना चाहता है, हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हो 8740861949 पर, ठीक है। इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना तो यहाँ से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे आपको इस ऐप पे देखने को मिलेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, इनकी पीडीएफ है आपको वहीं पे डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।